साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दावा किया है कि इनके खानदान के असासों का स्कैंडल बनाने वालों ने 20 लाख रुपए में एफबीआर के लोगों को खरीदा और इनसे सरकारी दस्तावेजात हासिल की ताकि इन्हें बदनाम किया जा सके। लेकिन इनका दावा है कि वो अपने असासों का ऑडिट करवा कर एक एक पाई को हलाल की कमाई साबित करेंगे। जनरल बाजवा ने यह दावा सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी के साथ एक तफसीली मुलाकात में किया। याद रहे कि जनरल बाजवा के असासों की दस्तावेजात लीक करने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कम से कम 2 सरकारी अफसरान नौकरी से मुअत्तल होने के बाद इस वक्त जेर हिरासत हैं। जनरल कमर बाजवा के असासों का स्कैंडल इनकी रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले मारूफ तहकीकाती वेबसाइट फैक्ट फोकस ने ब्रेक किया था और ये दावा किया था कि मिसेस जनरल बाजवा ने शौहर के 6 वर्ष के इक़्तिदार के दौरान 12.5 अरब रुपए से जायद के असासे और जायदाद बनाई। ये भी साबित किया गया कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तो इनकी अहलिया टैक्स फाइलर नहीं थी और इनके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी सिफर था। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी को बताया कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर 50 लोगों के असासों का डाटा लीक किया था, लेकिन खबर देने वाले रिपोर्टर ने इनके समधी साबिर मिट्ठू के असासे इनके खाते में डालकर इन्हें बदनाम कर दिया। जनरल कमर बाजवा का कहना है कि वो अब अपने असासों का फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं, जो कि 1980 से शुरू होगा जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए होती थी। ये ऑडिट इनकी रिटायरमेंट की तारीख तक का अहाता करेगा जब वो 29 नवंबर 2022 को बतौर फौजी सरबराह रिटायर हुए। जनरल बाजवा का दावा है कि वो अपने 42 साल के फौजी करियर के एक एक पैसे का हिसाब देंगे। इसके बाद वो अपने सासों की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। जनरल बाजवा ने यह दावा भी किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में ही मुकीम रहेंगे और दीगर फौजी सरबराहान की तरह मुल्क से बाहर डेरे नहीं डालेंगे। जावेद चौधरी ने जनरल कमर बाजवा के साथ अपनी मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, जो इनकी बेगम ने अपनी जेर निगरानी बनवाया है। ये दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। बेगम बाजवा जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती एंटीक्स खरीदती रहीं। अब उन्होंने ये चीज़ें खूबसूरत तरीके से घर में सजा ली हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। बकौल जावेद चौधरी, मुझे सफाई का ये मेयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज हैं। जनरल साहब इनके इश्क में मुब्तला हैं। वो अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र ज़रूर करते हैं। एक बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल बाजवा को बुशरा बीबी का पैगाम दिया कि आप पर किसी ने जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ पर किसने जादू किया है। इस पर इमरान ने पूछा, किसने? तो जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। जावेद चौधरी बताते हैं कि जनरल बाजवा की शादी को 34 साल हो चुके हैं। इनका बेगम के साथ एसी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पर रोज़ाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। वो पूरी ज़िंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे और बेगम साहिबा उनके इस रवैये की मोतरफ हैं। इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। वो अमीर हैं लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत ये है कि साबिर मिट्ठू खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। जनरल साहब की बहू महानूर बर्कले की ग्रेजुएट हैं। ये वो इदारा है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तिदाई बातचीत तब शुरू हुई थी जब जनरल कमर बाजवा मेजर जनरल थे। उस वक्त दूर दूर तक इनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। महानूर साबिर इब्तिदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गईं। वो वापस आईं तो शादी हो गई। जावेद चौधरी का कहना है कि बाजवा अपने वालिद और वालिदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा फौज में कर्नल थे। वो 1967 में कोयटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल साहब उस वक्त 7 साल के बच्चे थे। इनकी वालिदा ने अपने 5 बच्चों की परवरिश बड़ी तवज्जो और मेहनत से की। जनरल साहब ने अपने वालिद के आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम कराकर अपने स्टडी रूम में लगा रखी है, जबकि वालिदा का दिया हुआ
पंचसूरा पूरी जिंदगी इनकी जेब में रहा। इनके घर में जगह जगह वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगी हैं। भाजपा अपने ससुर जनरल एजाज अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। वो चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डुबो कर खाते हैं और अपनी सादगी को एंजॉय करते हैं। हंसकर बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ का एक खानसामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन वो मियां साहब के साथ चला गया। इसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा जखीरा है। इन्हें तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन वाक़यात तमाम तर जुज़ियात के साथ याद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।